गाइस, जैसा कि कल होने वाली है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट पहले इस तरह से एक चैनल पैटर्न में अच्छे से मूव कर रहा था। जैसे ही इस चैनल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें होता हुआ नजर आया, पहले मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनाना चालू करा, जो कि कहीं ना कहीं पे हमें ये शो कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट में वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही थी। सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे प्रीवियस किसी भी हाई के ऊपर ना जाने की। तो जब से यहां से इस तरह से ब्रेकडाउन होना चालू हुआ, उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। फिर डॉट मार्केट में पहले जहां से मोमेंटम आना चालू हुआ था, उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके अभी वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। और लास्ट एक्सपायरी पे जब हम मिले थे तब हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास जहां से हमारा मेन ब्रेकडाउन हुआ था, उसी के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। ये फर्स्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद फर्स्ट पुल बैक हमने लिया था, फिर वापस से सेलिंग कंटिन्यू करी थी। उसके बाद वापस से यहीं पे मार्केट अपने आप को रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ था। तो एक्सपायरी लास्ट वाली पे हमने यही प्लान किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो यहां से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन पॉज लिया, फिर वापस से एक अच्छा मोमेंटम किया, वापस से एक रेड कैंडल बनाई, पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई। अभी मार्केट वापस से ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कल के दिन अगर वापस से हम इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलना चालू करते हैं, जो लास्ट कैंडल लगी हुई है, तो थोड़ा सा और बाइंग साइड पे मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो उसे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे तो ये पूरा एक इस तरह से ब्रेकआउट सा होता हुआ हमें काइंड ऑफ नजर आएगा, जहां पे ये प्रीवियस किसी भी हाई को हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो अभी मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। सो हमारा मेजर माइंडसेट जो रहता है वो हमारा बाइंग साइड पर रहना चाहिए, क्योंकि एज सच कोई भी वीकनेस का साइन अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जहां से ही हमने ब्रेकडाउन वगैरह करने चालू करे थे, इनके ऊपर भी हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आएगा, माइनर रेजिस्टेंस एक रहेगा, वो 10,945 से लेकर 11,000 की रेंज में हमें ये देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। फिर इसके ऊपर भी मार्केट अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो यहां से और अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बाकी है, तो इस लेवल के आसपास तक जब तक हम पहुंचते हैं 950 से लेकर 11,000 राउंड नंबर लेवल हो जाता है हमारा, इस जोन के आसपास तक हमारे को थोड़ी सी स्पेस अभी देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक के लिए हम मोमेंटम और प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक के या इसको ब्रेकआउट करना चालू करेगा, तो इसके ऊपर और भी अच्छी रैली के लिए मार्केट रेडी हो पाएगा, जहां पे फ्रेश ऑल टाइम हाई भी मार्केट बनाता हुआ नजर आ सकता है। और रही वीकनेस की बात, सेलिंग की बात, तो लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन देखने को मिलता है, तभी हम सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को मार्केट वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये लेवल है जहां से हम ब्रेकआउट करके ऊपर आए हैं, क्योंकि अगर सेलर्स को नीचे ले जाना होता मार्केट तो पहले यहां से नीचे ले गए थे, इसी लेवल के आसपास से डिफेंड करके वापस से नीचे ले जाते, पर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ चुका है। तो ये हमें शो करता है कि सेलर्स में उतनी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें दिखता नहीं है, तब तक हमें वहां पे अग्रेसिव सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। बीच बीच में इंट्राडे वगैरह में या इस टाइप की कोई छोटी मोटी सेलिंग आती भी है, तो उसको हम एकदम लेस रिस्की माइंडसेट के साथ, डबल कंफर्मेशन के साथ प्लान कर सकते हैं, या फिर आराम से अवॉइड कर सकते हैं। फिर वापस से कोई हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी कि मार्केट पहले इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन करा, थोड़ा मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी, पर एक शार्प सेलिंग होती हुई हमें नजर आई। बायर्स यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर नहीं आ पाए। तो ये इस तरह से पूरी यहाँ पे रेंज जो है श्रिंक होती हुई जा रही थी काइंड ऑफ। ब्रेकडाउन करने के बाद जो पहले यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए, वो यहाँ पे हमें होते हुए नजर आए, या फिर जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक वगैरह करा होगा तो उन्होंने भी बाइंग करी होगी। तो यहाँ पे हमें बाइंग होती हुई नजर आई। इस लेवल के आसपास आगे मार्केट वापस से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया। अभी यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ चुका है, जिसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम देने के बाद यहीं पे मार्केट अपने आप को हायर साइड पे ही सस्टेन कर रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो वापस से अगर मार्केट कुछ हायर साइड को ब्रेक करना चालू करता है, तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है। ये पूरा एक इस तरह से यहाँ पे रेंज टाइप बनती हुई जा रही है। और जैसा कि अभी हम यहाँ पे हायर हाइज हायर लोस बनाते हुए चल रहे हैं, अप साइड का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, हर डिप पे हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करना चालू करता भी है, तो पहले हमें छोटी क्वांटिटी के साथ, 50% क्वांटिटी के साथ और अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे मोटे टारगेट्स पे इस तरह से हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। फिर एक बार जब इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होगा, तब हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर शॉर्ट साइड पे माइंडसेट रख सकते हैं, जहां पे फिर पहला सपोर्ट हमारा वापस से इस लेवल के आसपास आने वाला है, क्योंकि ये हमारा पहले का रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहाँ पे काफी बार मार्केट इसके आसपास फंसा था। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जिसके आसपास हम बैक टू बैक कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं। अभी भी इसी लेवल के आसपास मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ ब्रेकआउट होना चालू होता है, तो हमारा बाइंग साइड पे, पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डालते हुए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए।
सबसे पहले अगर आप लोग बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो उनके एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। फ्राइडे को अपलोड किया गया था इसका एनालिसिस और इसका सैटरडे को। और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस किया था कि बाकी के ट्रेडर्स एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर्स वगैरह की किस तरह से पोजीशन बन रखी है, उनका किस तरह से माइंडसेट बन रखा है मंडे के लिए। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन ऐसी है जहां पे हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन करता भी है तो पहले इस लेवल के आसपास एक माइनर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं। फिर इसके नीचे भी अगर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो काफी लेस रिस्की माइंडसेट के साथ हमें करनी है, अगर कुछ सेलिंग साइड का सेटअप हमें मिलता भी है तो। इसीलिए मैंने आपसे कहा मेजर माइंडसेट हमारा बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए, क्योंकि रुकते रुकाते धीरे धीरे मार्केट नीचे आता हुआ नजर आएगा। जब तक कि इस टाइप का प्राइडिक्शन बनना चालू नहीं होगा इसके नीचे, तब तक यहाँ पे बायर्स उतने अग्रेसिवली अपनी पोजीशन को कट डाउन करते हुए नजर नहीं आएंगे, जिस वजह से कोई पैनिक सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। जैसा आप देख सकते हैं छोटी मोटी सेलिंग आती है, फिर वापस से बाइंग हो जाती है, फिर छोटी मोटी सेलिंग आती है, फिर वापस से बायर्स एक्टिव होने लग जाते हैं। तो इस तरह की सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई जा रही है, जहां पे इस लेवल के आसपास कंटिन्यू मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बायर सेलर्स दोनों कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो इस बीच में तो कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा एक्सपायरी पे। अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास यहीं कहीं पे ऊपर नीचे खुलता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुक के अगर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाते हैं तो यहाँ से एक मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, काफी अच्छे पॉइंट्स जा चुके हैं और काफी अच्छे पॉइंट्स जा चुके होंगे। तो उस केस में हमें 5-7 मिनट वेट करना है और फिर सेकंड प्राइजेक्शन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट पहले नीचे निकल रहा है तो नीचे निकलने वाले मार्केट को हम इग्नोर कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस से फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्लान रख सकते हैं, जहां पे टारगेट हमारा इन लेवल्स के आसपास या इस हॉरिजॉन्टल लेवल के आसपास हमारा हो सकता है। इसी तरह से अगर डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के भगता जा रहा है तो उस केस में वैसे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं रहेगा। एक्सपायरी का दिन है, कहीं भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ के वापस से रुकता है तो हमारे प्रीमियम डीके होते हुए नजर आएंगे, या फिर हल्का फुल्का भी नीचे आता है तो बहुत तेजी से हमें ड्रास्टिकली उनमें थीटा डीके वगैरह देखने को मिलेगा और ऑप्शन सेलर्स भी काफी तेजी से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो उस केस में हम अच्छे से वहां पे प्लान नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें क्या करना है कि मार्केट अगर कंटिन्यू भगता हुआ जा रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन दिखता है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, और क्वांटिटी उसमें भी हमें कम रखनी है, 50% क्वांटिटी के साथ हमें काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन यहां से चलती हुई आ रही है, काफी अच्छा एक्सटेंड हो चुकी है। अब सपोज डायरेक्टली गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो गैप डाउन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई जा रही है। तो अगर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए होंगे इस पूरे कंसोलिडेशन में, उनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। स्पेशली यहाँ पे आपको एंड में देखने को मिलेगा अच्छी खासी बाइंग होती हुई नजर आई है, तो इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। तो अगर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है तब यहाँ पे इन बायर्स की पोजीशन खतरा बढ़ सकता है, तो उसमें हम सेलिंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब इसके नीचे हम जाना चालू करेंगे कुछ, या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ हमें प्राइडिक्शन देखने को मिलेगा तब, या जैसे पहले मार्केट नीचे निकल रहा है तो हम उसको छोटी क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं, फिर इस टाइप का कुछ हमें प्राइजेक्शन दिखता है तो वहां पे हम और क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए फिर प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया है, तो काफी सारे बायर्स के स्टॉप लॉस इसके नीचे कटना चालू होंगे, उनकी पोजीशन में खतरा बढ़ना इसके नीचे चालू होगा। इस कंसेप्ट को कहा जाता है लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पे नीचे आना चालू करेगा प्राइस तो बायर्स को मजबूरी में अपनी पोजीशन कट डाउन करके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे पंच करने ही पड़ेंगे। लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट क्या होता है, आप चाहें तो इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, ये रिसेंटली मेन वाले चैनल पे अपलोड करी गई थी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 10,800 के आसपास एक हमारा क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है, पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बना हुआ है। इसके नीचे 10,733 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अपर साइड पे 10,945 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस का लेवल है, और फिर यहाँ पे 11,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। उसके ऊपर 11,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। बाकी ये ट्रेंड लाइंस वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था मिड कैप निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।